देखिए जी, ये कोई नई बात नहीं है कि हमेशा ही सीटें तकसीम की जाती हैं। तकसीम करने वाले जो हैं वो सबको पता है कि कौन है, और तकसीम की जाती हैं। उन्होंने हो सकता है कि प्लान बनाया हो कि इतनी फ़लाँ जमात को, इतनी फ़लाँ जमात को, किसी को भी ऐसी पावर नहीं देना चाहते कि वो उनके हाथ से निकल जाए। आपको नहीं पता जी, हर कोई जानता है, किसी बाहर छोटे से बच्चे से पूछ लें वो भी जानता है कि वोटें कौन तकसीम करते हैं, सीटें कौन तकसीम करते हैं, पार्टियों को कौन बुलाते हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को कौन बुलाते हैं जाकर। तो ये सबको पता है, ये कोई ढकी छुपी बात है। मसले हम पैदा करते हैं जी ताकि हमारी दुकान चलती रहे, और जब इस दुकान नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी, तो मसले भी ख़त्म हो जाएंगे। हमारी दुकानदारी इसी से चल रही है, इसलिए हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना नाम बताइएगा। अब्दुल हफीज़ खालिद काजी। सर जमात इस्लामी रावलपिंडी में जलसा कर रही है, कितने एक मुतमईन है? मैं इतना मुतमईन हूँ जी कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो नाम नहाद बड़ी जमातें थी, जो हाल ही में जिसने यहाँ पे जलसा किया, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा जलसा ही है। आप क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी को वोट क्यों डालना चाहिए? सबसे पहले इसलिए जानना चाहिए कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, और जमात इस्लामी करप्शन से पाक है। सिर्फ वाहिद जमात इस्लामी है पाकिस्तान की जमातों में कि जो करप्शन से पाक है, तो इसलिए वोट देना चाहिए। क्या समझते हैं पाकिस्तान जैसे माशरे में सियासी मजहबी जमात इक़्तिदार में अगर आए तो हालात बेहतर साबित हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं जी। जब इस्लामी अक़दार पे अमल करेंगे तो ये तो अगर कहेंगे फिर भी नहीं हो सकते, तो ये तो अल्लाह के कानून के खिलाफ वर्जी हो जाएगी। कहा और सुना जा रहा है कि रावलपिंडी के अंदर नून लीग सीटें लेगी और मुल्क के वज़ीर आज़म भी नवाज शरीफ होंगे, क्या समझते हैं? देखें जी, ये कोई नई बात नहीं है कि हमेशा ही सीटें तकसीम की जाती हैं। तकसीम करने वाले जो हैं वो सबको पता है कि कौन है, और तकसीम की जाती हैं। उन्होंने हो सकता है कि प्लान बनाया हो कि इतनी फ़लाँ जमात को, इतनी फ़लाँ जमात को, किसी को भी ऐसी पावर नहीं देना चाहते कि वो उनके हाथ से निकल जाए। तो अब उन्होंने तय किया होगा, लेकिन ज़ाहिर है कि जहाँ पे अवामी प्रेशर आ जाता है तो फिर कुछ हद तक तो करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट निकलेगा। हुजूर क्या समझते हैं कि वो कौन होते हैं सीटें तकसीम करने वाले, जब वोट मेरा और आपका है? आपको नहीं पता जी, हर कोई जानता है, किसी बाहर छोटे से बच्चे से पूछ लें वो भी जानता है कि वोटें कौन तकसीम करते हैं, सीटें कौन तकसीम करते हैं, पार्टियों को कौन बुलाते हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को कौन बुलाते हैं जाकर। तो ये सबको पता है, ये कोई ढकी छुपी बात है। इलेक्शन से कहीं रोज़ पहले से या कहीं महीने पहले से ये बयानिया चल रहा है कि हुकूमत नून लीग की और पीपल्स पार्टी की होगी, बड़े हिस्सेदार ये होंगे। तो ये बतौर जमहूरी शहरी एक जमहूरी मुल्क में रहते हुए काबिल शर्म बात नहीं है? ऑफ कोर्स है जी, इसमें तो कोई इनकार तो है ही नहीं, लेकिन जो यहाँ की सदियों से चले ना, सालों से रीत चल रही है, उसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते ना। आप कहीं ये बात इसलिए तो नहीं कह रहे कि ये मौका या ये ऑफ़र जमात इस्लामी को नहीं मिल रही? देखिए जी, हम ऑफ़र लेना ही नहीं चाहते हैं। ऑफ़र जो लेकर आते हैं ना, उनका हाल देखा है आपने, वो डिलीवर नहीं कर सकते हैं, वो अपना जो मंशूर है वो लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। हम जब आएंगे तो अपने ज़ोर पर आएंगे, और जो हमारा मंशूर है उसको काबिल अमल बनाएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में इस वक्त कुछ 18 तहरीकें चल रही हैं, बलोचिस्तान में, सिंध में, कश्मीर में, केपी में, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही? मसले क्यों पैदा हो रहे हैं? मसले हम पैदा करते हैं जी ताकि हमारी दुकान चलती रहे, और जब इस दुकान नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी, तो मसले भी ख़त्म हो जाएंगे। हमारी दुकानदारी इसी से चल रही है, इसलिए हो रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे और जमात के मंशूर से बताएं कि ये पाकिस्तान की बेहतरी का वाहिद हल क्या है? देखिए, वाहिद हाल यही है कि हमें अच्छे हुक्मरान मुंतखब करने चाहिए। वाहिद हाल तो यही है, लेकिन इसके लिए जिद्दोजहद के लिए, इसी जिद्दोजहद के लिए हम सालों से मैदान में हैं, लेकिन हम कभी दिल बर्दाश्त नहीं हुए। आप क्या समझते हैं कि एक सियासी जमात को पाकिस्तान के अंदर अपनी सियासी एक्टिविटीज़ करने का भरपूर हक हासिल होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए जी, ये बिल्कुल हमारा मैदान मिलना चाहिए सबको मुकाबले के लिए, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। हम तो फिर आपके जो कायद हैं सिराजुल हक, हर जलसे में खड़े होकर ये क्यों नहीं कहते कि एक जमात जो कि तहरीक इंसाफ है, उनके साथ इस वक्त जो हो रहा है उसकी मजम्मत क्यों नहीं की जा रही?
सिर्फ जमात इस्लामी ने मजम्मत की है हज़रत, अगर आपको पता हो तो सिर्फ जमात इस्लामी ने मजम्मत की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुश्ताक साहब ने की है, सराजुल हक साहब ने की है, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने की है, और तो कोई बोला नहीं है, सिर्फ जमात इस्लामी उनके हक में खड़ी है। हम तो हर बातिल के खिलाफ बोलते हैं और हर हक का साथ देते हैं। आप क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त ये सारा कुछ सिलसिला जो चल पड़ा है क्यों हो रहा है? देखिए, हो क्यों रहा है ये भी सबको पता है, और ये कैसे ख़त्म होगा ये तो पब्लिक की ओपिनियन से ही ख़त्म होगा। जब किसी एक को इतना अच्छा मैंडेट मिल जाएगा कि उसको किसी और दूसरे की परवाह नहीं होगी तो फिर वो ख़त्म कर सकते हैं, वरना तो यही चलता रहेगा। क्या वजह बनी कि ये जो पंडाल है इसे तकसीम कर दिया गया और पूरा ग्राउंड जो है ये मुख्तस नहीं किया गया जलसे के लिए? तकसीम इसलिए किया गया, एक तो औरतों का पंडाल है, आपने देखा है कि फुल हो गया, अब उधर कुर्सियाँ मंगवाई जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि एक हद तक ही हम उसको सोच सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोच से ज़्यादा हो गया ये। बहुत शुक्रिया।